अष्टवक्र गीता 5वां प्रकरण सूत्र नंबर 4। सम दुख सुख पूर्ण आशा नैराशयो समः सम जीवित मृत्यु सन्न एव एवं एव लयम व्रज। अर्थात दुख और सुख जिसके लिए समान है, जो पूर्ण है, जो आशा और निराशा में समान है, जीवन और मृत्यु में समान है, ऐसा होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं सुख दुख जीवन मृत्यु आशा निराशा इन सबको एक समान जान, सम हो जा। मतलब तो यहाँ समता की बात कहिए। सभी जो द्वंद्व वाले शब्द हैं, सुख दुख आशा निराशा, इन सब के लिए कह रहे हैं कि तू इन सबको एक जैसा जान, क्योंकि पूर्ण तो तुम हो ही, तो इसको जानकर तू मुक्त हो जा। तो ये जो सब है, सुख दुख अच्छा बुरा प्रिय अप्रिय स्त्री पुरुष, जो सब भिन्नताएं हैं, ये क्या है? द्वैत है। द्वैत मतलब विषमताएं हैं। समता का ऑपोजिट क्या होगा? विषमता। तो ये सब जगत में दिखाई देती है। किसे दिखाई देती है? अहम को। तो और अहम को ऐसा लगता है कि ये सब भिन्नताएं हैं। अहम मतलब अहंकार को। तो ये सब अहंकार से शुरू होता है, जिसे ज्ञान नहीं है या ज्ञान का अभाव है। तो अज्ञान के कारण अहंकार खड़ा हो जाता है और कहता है मैं हूं, मैं जीव हूं, और जो दिखाई दे रहा है ये है जगत। जगत में सुख भी होता है और दुख भी होता है, आशा भी है निराशा भी है, अच्छा भी है बुरा भी है, प्रिय भी है अप्रिय भी है, जीवन भी है मृत्यु भी है। ऐसे और भी जो भी सब कुछ है जगत में, अच्छा बुरा सुंदर भद्दा सब कुछ है, ये सब की सब जगत में है। तो ये जो असमानता है, विषमता, मतलब अहंकार से ही शुरू होती है कि मैं अलग और जगत अलग, जगत मुझसे भिन्न है। और इस ये जो पूरी प्रकृति है इसमें सब कुछ है, वहां से मुझे बहुत कुछ मिल भी सकता है, पर मुझे डर भी है कि मुझसे कुछ छीन तो नहीं जाएगा। तो अहंकार अपने आप को अपूर्ण मानता है, इसलिए वो जगत से चाहता रहता है। और जगत जो भिन्नताएं जो दिखती हैं जगत में, वो मुझे बहुत कुछ दे भी सकती है और ले भी सकती है, ऐसा अहंकार को लगता है। तो ये जो अहंकार है, ये जगत का गुलाम भी हो जाता है और जगत से डरता भी रहता है। जैसे हम सबकी स्थिति काफी कुछ ऐसी ही हम समझ सकते हैं। तो अष्टवक्र गुरु कह रहे हैं कि जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो समता के विपरीत विषमता दिखाई देती है, भिन्नता दिखाई दे रही है ना, इसका जो मूल है, ये क्या है? मूल इसका अहंकार है, जिसके कारण समता नहीं दिखाई देती, विषमता दिखाई पड़ती है। तो ये अहंकार ही मूल विषमता है। और इसी अहंकार, मतलब इस अहंकार में हम अपने आप को अपूर्ण मानकर अपने आजू बाजू ये पूरा संसार रच लेते हैं, मतलब लिप्त हो जाते हैं। यही मूल अज्ञान है, यही मूल दुख है। अहंकार मतलब अज्ञान। तो इसी को समाप्त करने की बात अष्टवक्र जी कह रहे हैं इस सूत्र में कि तुम पूर्ण हो, और जब तुम पूर्ण हो तो संसार से तुम्हें क्या ही प्राप्त हो सकता है। पूर्ण के लिए, जो पूर्ण अपने आप को मानता है, उसके लिए संसार में कुछ नहीं है, ना कुछ सुख है ना कोई दुख है, ना कोई आशा है ना कोई निराशा है, ना कुछ पाने को है ना कुछ खोने को है। तो कह रहे हैं संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दुखी कर सकता है या सुखी भी कर सकता है, क्योंकि तुम अपने आप में पूर्ण हो। और पूर्णता होगी तो समता रहेगी। मतलब पूर्णता, समता, आत्मा, यही सब एक ही है और यही मुक्ति है। तो ये जो समता है, ये अध्यात्म का केंद्र है। ऐसा हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था डिटेल में, समता। और अपूर्णता रहेगी तो क्या रहेगी? भिन्नताएं रहेगी, विषमता रहेगी। तो अपूर्णता, अहंकार, असमता या विषमता, ममता, कामना, आसक्ति, ये सब एक कैटेगरी। तो अहंकार का मतलब ही है एक अंदर की अपूर्णता का भाव, मैं भाव, जिसे अपने आप में अधूरा महसूस होता है, अधूरा लगता है, जो झूठा है मैं भाव। इसलिए पूरा होने की उसमें आतुरता भी बहुत होती है, और पूरा होने का भय भी होता है कि मेरा अस्तित्व नहीं खत्म हो जाए यदि मैं सच को जान लूं। जैसे बोला तू विशाल हो जा, समंदर ही है, तो डर भी लगता है बुलबुले को कि मेरा अस्तित्व खत्म ना हो जाए। पर अस्तित्व नहीं खत्म होता, अस्तित्व विशाल हो जाता है। उस वो नहीं जानता अभी इसको। तो इसी को अष्टवक्र जी कह रहे हैं, तू तो पूर्ण है, तुम अपूर्ण हो ही नहीं, है ना। और जो पूर्ण है उसके लिए तो सब एक जैसा है, मतलब समता है।
तो अब एग्जाम्पल से ऐसे हम समझ सकते हैं, जब हम मार्केट जाते हैं और हमें वैरायटी दिखती है, बहुत सारी अलग अलग वस्तुएं, वैरायटी हर वस्तु में, तो किसे खुशी होती है और किसे फर्क नहीं पड़ता। तो खुशी उसे होती है जिसे कुछ बहुत सारा खरीदना है मार्केट से, तो उसे बड़ी खुशी होती है कि इतनी वैरायटी मिल गई। पर जिसे कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ लेना ही नहीं है मार्केट से, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए होता है उसके लिए बाजार में सब एक जैसा है, मतलब कुछ अच्छा या बुरा उसे दिखता ही नहीं है, सब ठीक है। क्या प्रिय क्या अप्रिय सब ठीक है, कुछ नहीं लगता उसे। तो जिसे कुछ नहीं चाहिए उसके लिए सब बराबर है, तो वो कैसे रहता है, समता में रहता है। तो इस बाजार में कुछ मिल भी जाए उसे, तो उसको लगता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी पूर्णता में कोई फर्क नहीं आ रहा। कुछ छिन भी जाए तो उसको कोई फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी पूर्णता अनंत है और उस पूर्णता से कुछ छिन भी नहीं सकता। तो समता क्या हुई, अपने अंदर जो अपूर्णता का अभाव और जगत में जो असमता या विषमता का अभाव, मतलब कामना करने लायक अब कुछ नहीं है, इसी को समता कहा गया है। समता हम समझ सकते हैं और यही मुक्ति है। तो फिर से हम समझ लेते हैं, समता क्या हुई, अपने अंदर जो अपूर्णता है उसका अभाव मतलब पूर्णता। और जगत में असमता विषमता जो भिन्नताएं हैं जो दिखाई दे रही हैं उसका अभाव मतलब समता आ गई। तो अब समता आ गई तो अब कामना करने लायक जगत में कुछ नहीं रह गया, तो इसी को समता हम समझ सकते हैं और यही मुक्ति है। तो इस सूत्र में यही समझाया गया है अष्टवक्र जी ने कि मैं पूर्ण हूं और जगत में भी ऐसा कुछ नहीं जो मुझे प्रभावित कर सके। तो जहां तक हम प्रभावित होते हैं वहां तक आसक्ति है, मतलब प्रकृति है। और जहां हमारा प्रभाव नहीं होता, जब हम उस लेवल पे आ जाते हैं कि हम प्रभावित नहीं होते, तो वहां मैं हूँ, शुद्ध मैं, आत्मस्थ आत्मा, और यही मुक्ति है। तो समता में रहने के लिए कहते हैं गुरु लोग, ऋषि लोग, कि मैं पूर्ण हूं या मैं अपूर्ण नहीं हूं, कोई भी ऐसा विचार मत करो। बस इंद्रियों को अपना काम करने दो। इंद्रियां सब कुछ सुनेंगी देखेंगी, पर इंद्रियां मुझे प्रभावित नहीं करेंगी। मेरा जो केंद्र है समता का, उसको प्रभावित नहीं करेंगी। मैं समता में निस्वार्थ निष्काम भाव में लगा रहूंगा। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। तो यही है समता। मैं मेरी मस्ती में रहूंगा, मौज में रहूंगा, यही है मुक्ति। लयम व्रज, लीन हो जा। तो इसी को बोल रहे हैं अष्टवक्र जी कि तू समता में आ जा। बाकी जो तेरे को भाव है कि मैं अपूर्ण हूं, मैं छोटा हूं, इस सबको तू लीन कर दे। लयम व्रज, ये सब जो झूठा है इसको लीन कर दे। तो इस प्रकार इन चार सूत्रों में पांचवें प्रकरण के चार सूत्रों में अष्टवक्र जी ने अलग अलग एग्जाम्पल उदाहरण देके हमको लयम व्रज की, अपनी हीन भावना, छुटपन की भावना, अपने को अलग समझने की, अपने को छोटा समझने की, या अपने को बाहर से बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा या मैं अपूर्ण हूँ ये समझने की जो भाव है, इसको लीन करने के अलग अलग तरीके हमको बताए हैं।